तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज हुई एक काफी बढ़िया हॉरर सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल मूवी को जिसका नाम है द ट्विन। इस मूवी के अंदर एक ऐसा भयानक डॉपलगैंगर दिखाया गया है जो कि किसी को भी इजीली जीने नहीं देता। और रिसेंटली ही मैंने एक्सप्लेन करी है एक रियल हॉन्टेड असाइलम बेस्ड मूवी को जो कि शिंगलिंग हॉस्पिटल के ऊपर बेस्ड है, जो कि ताइवान में रियल में एग्जिस्ट करता है। इस मूवी का नाम है स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। और जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो को चेक करेंगे तो आपको एक हाइप बटन दिखाई देगा, तो जल्दी से वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि वीडियो की रीच अच्छी हो जाएगी, वीडियो काफी अच्छी चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा जरूर कर देंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉपलगैंगर के बारे में बताया जाता है कि जब किसी की मौत होती है तो उसे उसका डॉपलगैंगर दिखाई देता है। और डॉपलगैंगर यहाँ पर एक सुपरनैचुरल बीइंग की तरह दिखाया गया है। फिर हम निक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी से बचकर एक रूम के अंदर छुपा हुआ था। अब जिससे बचकर निक इस रूम के अंदर छुपा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की ग्रैंडमा थी। लेकिन जिस तरह से ग्रैंडमा आकर इस रूम के दरवाजे को तेजी से नॉक कर रही होती है, तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, उससे हमको पता चलता है कि ये उसकी दादी नहीं थी बल्कि उसके भेस में एक डॉपलगैंगर था। खैर अब निक ने सभी दरवाजे लॉक किए हुए थे लेकिन वो एक लॉक बंद करना भूल जाता है और उसी दरवाजे को वो डॉपलगैंगर ओपन कर देता है। अब वो निक को उसकी दादी की आवाज में बुलाने लगता है और जैसे ही निक दरवाजे के पास जाता है तो डॉपलगैंगर उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद में हमको एक किताब दिखाई जाती है जो कि डॉपलगैंगर की कहानी पर ही आधारित थी। खैर ये इस मूवी की इंट्रो होती है जिसके बाद में हम निक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था, यानी कि अब तक हम छोटे निक को देखते आ रहे थे। खैर अब उसकी चार्ली नाम की एक वाइफ भी होती है और जेकब नाम का एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा भी था। निक अब जेकब को नींद से उठाता है और ये कहता है कि वो पंपकिन उसे नीचे लाना होगा जो कि उसने स्कूल लेकर जाने के लिए पेंट किया था। खैर अब ये दोनों ही नीचे आते हैं और अब चार्ली को काम पर जाना था जिसके चलते वो तैयार हो जाती है। जिसके बाद में निक जो होता है वो खुद जेकब का एक पोर्ट्रेट बनाने लगता है और उसको एक नोटिस भी आया हुआ था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कुछ महीनों के बाद में निक की ग्रैंडमा के घर का ऑक्शन होने वाला है। अब इसी बीच जेकब टीवी पर अपना फेवरेट कार्टून भी देख रहा था। जेकब को अब उस पेंट किए हुए पंपकिन की याद आती है तो वो अकेला ही ऊपर जाता है और उसको उठाकर नीचे आने लगता है। लेकिन जेकब जो होता है उसके जूते के जो फीते होते हैं वो खुले हुए थे तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और जब तक निक को पता चलता है कि जेकब टीवी नहीं देख रहा है तब तक जेकब नीचे गिर चुका था और उसकी मौत हो जाती है, जो कि काफी शॉकिंग सीन था। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक जो होता है अपने बेटे जेकब की मौत से बहुत दुखी था और वो इन सब चीजों का दोषी खुद को मान रहा था। और चार्ली भी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि निक को चार्ली की आवाजें अब तक सुनाई दे रही थी जो कि निक को बुरी बुरी बातें बोल रही होती हैं, लेकिन असल में चार्ली ने कुछ बोला ही नहीं था। मतलब जो निक होता है उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब जब निक गराज में से जाता है तो वहाँ पर वो जेकब का सामान देखता है और यहाँ पर पहले निक के पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन फिर तभी उसे किसी तरह के हेडेक होने लगते हैं और उसके पीछे फेच AKA डॉपलगैंगर आ जाता है और वो निक से चार्ली की आवाज में बात करता है कि मर जाओ, क्योंकि जेकब निक की वजह से ही मारा गया था। और फिर चार्ली जो कि अपने रूम के अंदर बैठी हुई रो रही थी, बहुत दुखी थी, वो अचानक से बाहर देखती है और गौर करती है कि निक खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चार्ली सही समय रहते उसे बचा लेती है। सो बेसिकली वो डॉपलगैंगर निक की मौत चाहता था और हमने बचपन में भी देखा था कि निक की तरफ ये डॉपलगैंगर आया था। अब सीन 1 महीने बाद का होता है और हम एंड्रू नाम के एक बहुत ही काबिल थेरेपिस्ट को देख पाते हैं और उसके पास निक की फाइल्स आई हुई थी और अब से वो निक का केस हैंडल करने वाला था। एक बात गौर करने वाली ये थी कि एंड्रू सोते टाइम एक पिलो को हक करके सोया करता। अब सीन निक और चार्ली पर शिफ्ट होता है और चार्ली निक को उसके ग्रैंडमा के घर लेकर आई थी और उसने निक का सारा सामान भी वहीं पर शिफ्ट करवा लिया था। लेकिन वो खुद निक के साथ नहीं रहने वाली थी क्योंकि उसे शहर में काम था। और हम ये भी जानते हैं कि निक की मानसिक स्थिति कैसी थी, तो यहाँ पर वो उसको बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती काम के साथ में। खैर वो उसको बताती है कि क्योंकि चार्ली निक के पास नहीं रह सकती तो निक से मिलने एंड्रू रोज यहाँ पर आएगा, यानी कि ये सब कुछ करा धरा किसी और का नहीं बल्कि चार्ली का था। अब जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो निक चार्ली के पीछे अपने ही डॉपलगैंगर को देखता है। फिर वहां पर एंड्रू आता है और वो निक को सारी बात समझाता है और वो निक को कुछ मेडिसिन भी देता है। खैर एंड्रू और चार्ली अब वहां से बात करते हुए जाने लगते हैं। यहाँ चार्ली जाने से पहले निक को अपनी वेडिंग रिंग देकर चली जाती है, जिसका मतलब कि चार्ली ने काम का बहाना किया था। असल में वो निक के साथ अब रहना ही नहीं चाहती थी और उसने रिंग देकर ये बताया कि वो निक से इनडायरेक्टली डिवोर्स ले रही है।
खैर अब रात में निक जो होता है वो जेकब का वो स्केच बना रहा था जो कि उसने पूरा नहीं किया था, और तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी बाहर से निक को अपनी ग्रैंडमा की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बाहर फिर भी कोई नहीं होता। तो निक खिड़की बंद कर देता है और वो डॉपलगैंगर अब निक को पीछे से आकर पकड़ लेता है, लेकिन असल में ये उसका एक नाइटमेयर था जिससे कि वो काफी डर गया था। अब अगली सुबह निक से मिलने एंड्रू आता है और वो निक से कुछ बातें कर रहा होता है। तभी निक को एंड्रू की भी आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उसे बुरी बुरी बातें बोल रही थी, जिससे कि निक डिप्रेस्ड और अपसेट दोनों हो जाता है। लाइक यहाँ पर निक ने ही जेकब को मारा, निक बेकार है, निक को जेकब की जगह पर खत्म हो जाना चाहिए था और जेकब को भी अब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन असल में कोई भी निक को कुछ भी नहीं बोलता था, और ये सारी बातें कोई और नहीं बल्कि वही डॉपलगैंगर स्पिरिट बोल रही थी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई खत्म हो जाता है तो डॉपलगैंगर उसके आसपास वाले को दिखने लगता है, और यहाँ पर सेम चीज निक के साथ हो रही थी। खैर फिर एंड्रू वहां से चला जाता है और घर के बाहर एंड्रू एक पेड़ के साथ एक रस्सी को देखता है जो कि किसी फंदे की तरह लग रही थी। फिर एंड्रू को घर के बाहर निक की पड़ोसन शेल्बी मिलती है, और वो निक को तब से जानती थी जब निक बच्चा हुआ करता, और वो एंड्रू को बताती है कि निक के माता पिता की मौत हो गई थी जब निक बहुत छोटा था। फिर निक अपनी ग्रैंडमा के साथ इसी घर में रहने लगा, और कुछ साल बाद उसकी ग्रैंडमा भी चल बसी। अब उसके बाद में हुआ क्या था उसे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है। वो ये कहती है कि जब भी उसे कुछ और याद आएगा तो वो एंड्रू को जरूर बताएगी। बेसिकली एंड्रू यहाँ पर पूरी की पूरी निक की हिस्ट्री को जानना चाहता था ताकि वो उसको ठीक से ट्रीट कर पाए। और अब हमको स्टार्टिंग वाला सीन भी समझ में आता है, और शायद से उसके माता पिता की मृत्यु के बाद ही उसको ये डॉपलगैंगर दिखना शुरू हुआ होगा। अब हमें फिर से निक को दिखाया जाता है जो कि सुपरमार्केट के अंदर ग्रोसरी लेने गया हुआ था, और वहां भी उसे सेम आवाजें सुनाई दे रही थी, यानी कि जो आसपास के लोग थे वो भी उसे उल्टी सीधी चीजें बोल रहे थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब जाकर निक अपनी बीवी चार्ली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं पिकअप करती, जिसके बाद निक घर वापस आ गया था। अब घर पर आकर निक जो होता है वो जेकब की पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है, और फिर वो जेकब का पोर्ट्रेट देखता है, और पोर्ट्रेट के कॉर्नर पर जेकब की एक फोटो भी थी, और जैसे ही वो फोटो को छूता है तो फोटो में से जेकब का फेस रिमूव हो गया था। फिर निक को ऊपर से जेकब की आवाज आने लगती है, और जब वो ऊपर जाता है तो उसे नीचे से अपनी ग्रैंडमा की आवाज आने लगती है, और जब वो नीचे देखता है तो उसकी ग्रैंडमा नीचे खड़ी हुई थी जो कि असल में वही डॉपलगैंगर था। फिर निक के सामने उसका डॉपलगैंगर आता है और हम उसके साथ जेकब को देखते हैं जिसका फेस रिमूव हो गया था। फिर वो डॉपलगैंगर जेकब को स्टेयर्स से नीचे फेंक देता है, और जेकब को बचाने के चक्कर में निक भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर उसको सपना आता है, और उस सपने में भी जेकब का फेस बिल्कुल गायब था, यानी कि निक को जेकब का फेस याद ही नहीं था। बेसिकली यहाँ पर उसकी यादें धुंधली होती जा रही थी, और जब वो होश में आता है तो और परेशान हो जाता है, और वो सीधे पेंटिंग करने चला गया था। बेसिकली यहाँ पर उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, और निक जो होता है वो पेंटिंग करने इसलिए गया था ताकि वो अपने बेटे के फेस को याद कर पाए। मीनवाइल चार्ली भी जेकब को लेकर बहुत दुखी थी, और वो निक को लेकर भी परेशान हो रखी थी। खैर फिर सुबह एंड्रू निक से मिलने आता है, और एंड्रू को घर के बाहर शेल्बी मिलती है। वो एंड्रू को बताती है कि जिस रात निक की ग्रैंडमा खत्म हुई थी उस रात निक भागकर उसी के घर पर आया था, और बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, और वो था द फेच। और निक को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बचकर भाग रहा हो, और ये सारी चीजें हम शुरुआत में देख चुके हैं कि वो किसी डॉपलगैंगर से बचकर भाग रहा था। खैर अब हम घर के अंदर निक को ही देखते हैं जिसे अब अपने डॉपलगैंगर के विजन्स लगातार आ रहे थे, और उसको अजीब सी चीजें भी दिखाई दे रही होती हैं। जिसके बाद निक और एंड्रू घर के सामान को एटिक में रखने लगते हैं, और निक एंड्रू को नीचे से जाकर किताबें लाने के लिए कहता है। यहाँ पर निक को अब फिर से अपना डॉपलगैंगर दिखता है जो कि एक सोफे के नीचे था, और वो निक को बुरी बुरी बातें बोल रहा था। लेकिन तभी नीचे से एंड्रू किताबें लेकर ऊपर आ जाता है, और उसके अंदर वही किताब भी थी जो कि मूवी की शुरुआत में थी, यानी कि द डॉक्टर्स फेच। खैर उस किताब को देखकर निक काफी परेशान हो जाता है, और ये बात एंड्रू भी गौर कर लेता है। अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं कि बचपन से ही निक के साथ गलत चीजें घटी थी। उसके साथ में ऐसा हुआ था जहाँ पर उसके परिवार वाले मारे गए थे, पहले उसके माता पिता, उसके बाद में उसकी दादी, उसके बाद में अब उसका बेटा। तो हो सकता है कि उसने ये किताब पढ़ी हो, और पढ़ने के बाद ही शायद उसके माता पिता खत्म हो गए थे, तो उसने शायद से अपनी इमेजिनेशन में ये डॉपलगैंगर वाला कॉन्सेप्ट डाल लिया होगा, या फिर रियल में यहाँ पर कोई ना कोई डिमोनिक एंटिटी मौजूद थी। एनीवेज इसके बाद ये दोनों नीचे जाने लगते हैं, और एंड्रू को भी उस सोफे के नीचे से कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन वहां पर कुछ
होता नहीं है। अब एंड्रू इससे पहले बाहर जाता वो निक को उसके साथ बाहर कुछ देर बैठने के लिए बोलता है और वो दोनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं। निक एंड्रू को अपने बचपन के बारे में सब बताता है, अपने पेरेंट्स के मृत्यु के बारे में, अपनी ग्रैंडमा के बारे में, और वो एंड्रू को ये भी बताता है कि उसे याद ही नहीं है कि उसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी और वो तो ऐसा करना भी नहीं चाहता क्योंकि चार्ली का ध्यान फिर कौन रखता। और फिर वो ये भी बताता है कि उसने जेकब का खून खुद साफ किया था क्योंकि उसे लगता है कि वो सब उसकी गलती थी और अब उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन निक उन आवाजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता और फिर एंड्रू भी निक के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। अब एंड्रू के जाने के बाद भी निक जो होता है वो अपने बेटे जेकब का फेस लगातार याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो पूरे घर के अंदर वो जेकब की पिक्चर्स ढूंढने लगता है और उसको जितनी भी पिक्चर्स मिलती हैं वो सारी की सारी ब्लर हो रखी थी। खैर फिर तभी निक को टीवी पर जेकब के फेवरेट कार्टून्स की आवाज आती है तो वो बाहर जाकर देखता है कि वहां पर जेकब बैठा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो जेकब के फेस को देखता वहां पर निक का डॉपलगैंगर विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि डॉपलगैंगर उसको कुछ भी याद आने देना नहीं चाहता हो। खैर उसे देखकर निक बहुत डर गया था और बाहर शेल्बी और उसका ग्रैंडसन गार्डन की सफाई कर रहे थे। अब वो विंडो में निक को खड़ा देखते हैं जो कि कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मीनवाइल एंड्रू चार्ली से मिलकर उसे निक के बारे में सब बताता है। अब एंड्रू जो होता है वो चार्ली को निक के बचपन की काफी सारी बातें बताता है जो कि शायद से ऑब्वियसली चार्ली को डिटेल में नहीं पता थी। वो बताता है कि निक की ग्रैंडमा की मौत जिस दिन हार्ट अटैक से हुई थी उस दिन वो निक को द डॉक्टर्स फेच नाम की किताब भी पढ़कर सुना रही थी और निक ने उस फेच यानी कि डॉपलगैंगर को सच बना दिया और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी यानी कि अपनी थियोरी में। खैर अब ये फेच जो है यानी कि डॉपलगैंगर है वो उसकी इमेजिनेशन बन चुकी है और वो निक को कंट्रोल कर रही है और उन्हें निक की मदद करनी होगी खुद पर कंट्रोल गेन करने के लिए, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। हालांकि वो फेच असली नहीं है लेकिन निक के लिए वो बिल्कुल रियल था। लेकिन फिर एक और बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा था तो एंड्रू को सोफे के नीचे से आवाज किस चीज की आई थी। एनीवेज निक बहुत ही परेशान था क्योंकि उसे जेकब का फेस याद नहीं आ रहा होता और ऊपर से वो डॉपलगैंगर निक को फिर से वही सारी बातें बोल रहा था और परेशान होकर निक खुद का ही फोरहेड जो होता है वो टेबल पर बार बार मारता रहता है। खैर अब जब ये सारी आवाजें आना बंद होती हैं वो थोड़ा सा ठीक होता है तो निक अपना फेस वॉश करता है और टूटी हुई खिड़की भी कवर करता है। फिर वो चार्ली को कॉल करता है और वो कुछ देर बात करते हैं जिसके बाद में एंड्रू निक से मिलने आता है और वो दोनों भी कुछ बातें करते हैं। एंड्रू निक को कुछ नई दवाइयां देता है और निक सभी मेडिसिन ले लेता है लेकिन स्लीपिंग पिल्स नहीं लेता क्योंकि उसे काफी बुरे सपने आ रहे थे इससे, लेकिन वो एंड्रू को ये बात बताता नहीं है जो कि उसको बतानी चाहिए थी। एनीवेज फिर एंड्रू ये बोलता है कि उसकी बेटी ने 2 साल पहले खुद की जान ले ली थी तो उसे पता है कि कैसा लगता है एंड दिस माइट बी द रीजन कि एंड्रू को वहां पर कुछ आवाज महसूस हुई थी। एंड्रू कहता है कि वो जानता है कि जब कोई चला जाता है यानी कि जब अपना कोई खत्म हो जाता है तो उसको पता है कि कैसा लगता है। अब तभी एंड्रू जो होता है वो निक पर हिप्नोसिस थेरेपी का इस्तेमाल करता है और निक ठीक उस रात पर पहुंच गया था जब उसकी ग्रैंडमा जो थी वो चल बसी थी और वो वहां पर अपनी ग्रैंडमा को देख पा रहा था जो कि असल में डॉपलगैंगर होता है। निक अब अपने घर में घूम रहा होता है और वहां पर उसे खुद का ही डॉपलगैंगर मिलता है। वो निक को खुद की जान लेने के लिए उकसा रहा था और वो निक को और दुखी करने के लिए जेकब की आवाज में बात भी करने लगता है ताकि वो खुद की जान ले ले। लेकिन एंड्रू निक को हिप्नोसिस से बाहर निकाल लेता है। निक बस एक ही बात बार बार बोल रहा था कि उसे जेकब का फेस याद नहीं है। फिर एंड्रू उसे उठकर उसके बेड पर लिटा देता है और फिर वो चार्ली को भी सारी बात बताता है और फिर वो खुद भी सो जाता है। अब अगली सुबह वो वहां से निकल गया था और यहाँ पर एंड्रू के जाने के बाद में वहां पर चार्ली आती है। वो वहां पर जेकब का इनकम्प्लीट पोर्ट्रेट देखती है और पास में एक और पोर्ट्रेट भी था जो कि ढका हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो उस पोर्ट्रेट को देख पाती वहां पर निक आ जाता है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और बाहर चार्ली निक की नेक पर चोट के निशानों को देखती है जो कि उसी डॉपलगैंगर की वजह से हुए थे। लेकिन निक कहता है कि शायद ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होंगे। अब जैसे जैसे वो दोनों बात करने लगते हैं वैसे ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन निक को दूर खेतों के अंदर अपना ही डॉपलगैंगर दिखता है तो वो चार्ली को कहता है कि वो शावर करके आएगा और फिर वो दोनों बाहर डिनर के लिए जाएंगे। अब होता यह है कि निक को बाथरूम के अंदर भी अजीब चीजें दिख रही थी और डॉपलगैंगर की आवाजें लगातार सुनाई दे रही होती हैं। मीनवाइल घर के बाहर शेल्बी अपने ग्रैंडसन के साथ आती है और वो चार्ली से उस शाम के बारे में बात करने आई थी जब निक विंडो में खड़ा हुआ था। खैर चार्ली और शेल्बी को बात करते देख निक जल्दी से अपनी शर्ट पहनता है और हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पर चोटों के निशान थे। खैर जल्दी जल्दी में वो चार्ली की वेडिंग रिंग गिरा देता है और फिर जब निक बाहर जाता है तो वो शेल्बी के ग्रैंडसन को देखकर उसे जेकब भी समझ लेता है और उसे उठाकर वो घर ले जाने लगता है। तो चार्ली उसे थप्पड़ मारकर होश में लाती है और फिर शेल्बी जो होती है वो डर के मारे अपने ग्रैंडसन के साथ वहां से
चली गई थी। जिसके बाद में चार्ली निक से पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करता है। तभी वहां पर वो डॉपलगैंगर निक के पास आकर बैठ गया था और वो निक पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। फिर वो चार्ली को वहां से जाने के लिए बोलता है और चार्ली भी गुस्से में वहां से चली जाती है। खैर अब जब निक होश में आता है तो उसको लगने लगता है कि चार्ली उसे अकेले छोड़कर चली गई और डॉपलगैंगर भी उसे वही बुरी बातें बोल रहा था, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई थी। अब उसने निक पर पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया था और हम निक की बैक में से डॉपलगैंगर के 2 हाथों को भी देखते हैं। मीनवाइल चार्ली ने एंड्रू को कॉल करके सब बता दिया था। जिसके बाद होता यह है कि एंड्रू और चार्ली वापस से निक के घर पर आते हैं और पूरे घर के अंदर किसी ने काले कलर से पेंट कर दिया था और अब ये दोनों ही उस ढके हुए पोर्ट्रेट्स को देखते हैं जो कि असल में निक के ही डॉपलगैंगर ने पेंट किए थे। खैर फिर वहां पर उनको निक दिखता है, लेकिन निक अकेला नहीं था, उसके साथ उसका डॉपलगैंगर भी था और उस डॉपलगैंगर को देखकर तो एंड्रू को भी उस पर यकीन हो जाता है, यानी कि निक सच बोल रहा था। खैर अब वो डॉपलगैंगर चार्ली और एंड्रू पर हमला कर देता है और जब वो चार्ली को मारने की कोशिश करता है तो निक हार मान जाता है और वो खुद का कंट्रोल उस डॉपलगैंगर को दे देता है और वो डॉपलगैंगर अब उसकी बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल ले चुका था। अब निक को बचाने का आखिरी रास्ता था कि उसे उसकी बॉडी पर कंट्रोल वापस दिलवाया जाए और इसलिए जब निक अपने गले में फांसी के फंदे को डालता है तो एंड्रू निक पर फिर से हिप्नोसिस करता है और निक फिर से अपने ही घर में पहुंच गया था। बेसिकली वो अपने ही माइंड में कैद सा हो गया था और ये सब ये डॉपलगैंगर इविल स्पिरिट कर रही थी। अब इस दुनिया के अंदर होता यह है कि ये डॉपलगैंगर निक को अपनी बॉडी पर कंट्रोल लेने से रोक रहा था और वो निक को खत्म होने के लिए कहने लगता है और इस वजह से असलियत में भी निक धीरे धीरे चेयर से नीचे जा रहा था, खुद को खत्म कर रहा था। और अब एंड्रू को याद आता है कि निक परेशान था क्योंकि उसे जेकब का फेस याद नहीं था, तो एंड्रू चार्ली को जाकर जेकब की एक पिक्चर लाने के लिए कहता है और जेकब की पिक्चर देखकर निक को जेकब का फेस याद आ गया था। लेकिन अभी भी डॉपलगैंगर निक को उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं लेने देता, लेकिन एंड्रू की बातों से निक को उसकी बॉडी पर कंट्रोल हासिल करने में हेल्प मिलती है और निक डॉपलगैंगर के गले में ही उस फंदे को डाल देता है और उसको ही खत्म कर देता है। फाइनली निक अपनी बॉडी पर कंट्रोल गेन कर चुका था और डॉपलगैंगर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से कहानी कुछ हफ्तों के बाद जाती है और हम निक और एंड्रू को देखते हैं और अब निक बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ पर एक बात और एड्रेस करी जाती है। निक जो होता है वो ये पूछता है कि एंड्रू उस पिलो को हक करके क्यों सोता है, तो वो बताता है कि वो पिलो उसकी बेटी ने उसे गिफ्ट किया था और उसके बिना उसे नींद नहीं आती। खैर फिर इसके बाद हम निक और चार्ली को देखते हैं जो कि अब निक की ग्रैंडमा के घर में ही शिफ्ट हो गए थे और निक ने जेकब का पोर्ट्रेट भी कंप्लीट कर लिया था। फाइनली उसको सब कुछ याद आ गया और वो दोनों ही काफी खुश थे। लेकिन ये चीजें इतनी आसानी से खत्म थोड़ी होती हैं। हम तभी एक ग्लास की रिफ्लेक्शन में निक के डॉपलगैंगर को देखते हैं जो कि ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म तो हो गया था, लेकिन होता है ना कि अगर आपका कोई करीबी आपकी जिंदगी से दूर हो जाता है तो वो छोटी सी स्पेस जो होती है दिल के अंदर वो हमेशा रहती है और यही इस चीज को इंडिकेट कर रहा था, यानी कि अपने माता पिता को खोने का, अपनी दादी को खोने का और अपने बेटे जेकब को खोने का दुख जो था वो यहाँ पर इन दोनों के मन में हमेशा रहेगा। और बूम, इसी के साथ में द ट्विन्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ट्विन फिल्म की कहानी जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल सच थी कि जो डॉपलगैंगर था वो रियल में नहीं था, बल्कि यही हो सकता है कि पक्का वो इसकी दिमाग की ही उपज होगी। रीजन बीइंग कि निक के साथ बचपन से ही काफी बुरा हुआ था, तो शायद से वो यही कहानियां वगैरह पढ़कर बड़ा हुआ, तो उसने इस चीज को सच मान लिया था जो कि बड़े होने के साथ साथ उसके दिमाग में मैनिफेस्ट होती चली गई। और जब उसका खुद का बेटा खत्म हुआ तो उसके बाद ये चीज बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसके अंदर का जो दुख था उसको किसी ने एड्रेस कभी किया ही नहीं था। साथ ही साथ चार्ली को भी इतनी डिटेल्ड बातें नहीं पता थी। और बात रही एंड्रू के बारे में कि एंड्रू को सोफे के नीचे से आवाज क्यों आई थी और उसको वो डॉपलगैंगर क्यों दिखाई दिया था, तो उसका साफ रीजन है कि उसकी बेटी भी खत्म हो चुकी थी, तो उसके अंदर भी किसी न किसी चीज का दुख था जिसके चलते वो इस चीज को फील कर पा रहा था। आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पर कोई भी डॉपलगैंगर कभी था ही नहीं, बल्कि ये सब कुछ निक और एंड्रू के दोनों की ही दिमाग की उपज थी। और शायद से यही रीजन था कि चार्ली जो थी वो निक को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपने पति के दुख को एड्रेस करना चाहिए था और उसे वाकई में उसको एक थेरेपी दिलवानी चाहिए थी और साथ रहकर भी वो ऐसा कर सकती थी। लेकिन चलो अल्टीमेटली फाइनली वो उसके साथ आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे दुख जो होते हैं वो इजीली खत्म नहीं होते, बहुत साल लग जाते हैं इसको खत्म होने में, जिसके चलते निक अब ठीक तो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एंडिंग थी वो हमको दर्शाती है कि थोड़ा बहुत दुख तो उसके साथ रहेगा जो कि उसके ही डॉपलगैंगर के रूप में रहने वाला था। और ये डॉपलगैंगर कुछ और नहीं है बल्कि
उसकी दिमाग का गिल्ट है, मन का गिल्ट है, जो कि निक को स्टार्टिंग से था। उसको ऐसा लग रहा था कि अपने माता पिता की मौत का कारण वही था, ग्रैंडमा भी उसी की वजह से खत्म हुई थी, उसका बेटा भी उसकी वजह से ही मारा गया। तो इन सब दुखों का मैनिफेस्टेशन कुछ और नहीं, ये फेश था, यानी कि डॉपलगैंगर था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है एक सच्ची घटना पर आधारित एक ताइवानीज फिलिपिनो हॉरर फिल्म को, जिसके अंदर ताइवान के एक रियल शिंगलिंग हॉस्पिटल को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। इस मूवी का नाम है स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज। इन केस आपने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में ही मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में जैसे ही आप जाइएगा तो वहां पर आपको हाइप बटन भी दिखाई देगा। वीडियो को हाइप करेंगे तो इससे वीडियो की रीच काफी अच्छी होगी, हेल्प मिलेगी चैनल को। तो जल्दी से वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए